नमस्कार यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी को रानी जी की दुनिया में। आप लोग कैसे हो? मुझे पूरा उम्मीद है काफी अच्छे होंगे, कहीं पे होंगे। माता रानी की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मार्केट आई थी और आप लोग सोच रहे होंगे डेली मार्केट डेली मार्केट। जी हाँ, मार्केट आ रही हूँ इस समय पर, काम से ही आ रही हूँ, तो डेली तो नहीं आती हूँ। जिस दिन पति जी को टाइम मिलता है उस दिन आ ही जाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं रायपुर का मार्केट, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग अगर रायपुर से अदर कंट्री से हो तो आप लोग देख सकते हो रायपुर का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये खास बात ये है कि ये मार्केट में आई हूँ, ये मार्केट में आपको हर चीज ना क्वालिटी का मिल जाता है और क्वालिटी के साथ साथ वैरायटी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आई हूँ मार्केट और मुझे लेना था गेहूँ। और गेहूँ मेरे यहाँ का आटा खत्म होने वाला था, तो मैं बोली पहले ही गेहूँ खरीद के रख लेती हूँ। उसको धुलना है फिर पिसवाना है तो थोड़ा सा समय लग जाता है। तो क्या होता है ना कि फिर मैं आई थी गेहूँ खरीदने, फिर पति जी कंगन यहाँ पे देखे, बोले कि यहाँ पे कंगन अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, जाके ले लो। तो मैं बोली नहीं, गेहूँ पहले ले लेती हूँ। और मुझे ना ज्यादा, मैं जो काम से निकलती हूँ ना, मैं जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक ना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन पति जी बोले कि नहीं, ले लो, एक आध दो कंगन ले लो यहाँ से। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, लेकिन ना अच्छा कंगन मिल गया। और यही कंगन मैं और जगह से ली थी ना, तो ये महंगे महंगे दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे अच्छी क्वालिटी, अच्छा मतलब प्राइस भी अच्छा था। तो फिर यहाँ से मैं ले रही थी कंगन। तो दो चार कंगन मैं यहाँ से ली और लेने के बाद फिर मैं गेहूँ मुझे खरीदना था तो वहां से। और आपको बता दूं, यहाँ पे इतना ज्यादा खांसी आ रही थी। खांसी आने का कारण यह है कि मिर्ची मिर्ची यहाँ पे उड़ रहा था, पता नहीं कहाँ से इतना ज्यादा, मतलब। और मेरा तो हालत ही बिगड़ रहा था। और राग आना को लेके आई थी, आने के पूरे आंसू निकल रहे थे। पति जी बोले जल्दी से जल्दी यहाँ से अपना चॉइस करो और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। मैं यहाँ से निकलने ही वाली हूँ। मैं बोली भैया पैक कर दीजिए जल्दी से। तो दो तीन कंगन मैं ले ली हूँ। लेने के बाद यहाँ से मैं डायरेक्ट अब चलूंगी गेहूँ लेना है, तो वहां दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे ना एक बार ये आए थे तो 30 किलो लेके गए थे, तो अभी तक चला 1 महीना 1.5 महीना। तो मैं बोली कि क्या करती हूँ कि पैकेट वाला आटा ले लेती हूँ, लेकिन ना पति जी को पसंद नहीं आता है तो उसका रोटी। तो मैं बोली कि आटा पिसवा ही लेती हूँ लेके गेहूँ। तो मैं यहाँ पे गेहूँ खरीद ही रही थी, इनसे पूछी तो मतलब यहाँ 40 रुपए किलो गेहूँ था। तो मैं यहाँ पे 10 किलो में ले ली हूँ। और ये चना 10 किलो गेहूँ लेने के बाद ये चना इनको दिखाई थी, ये बोले कि आधा किलो ये भी ले लो, क्योंकि ये अच्छे क्वालिटी में मिल रहे थे। तो मैं बोली कि ये आधा किलो ले लेती हूँ, तो चना मैं आधा किलो ले ली हूँ। लेने के बाद यहाँ से मैं निकलूंगी अब फटाफट से, क्योंकि ना अब अगर बच्चों को लेके साथ में ना होना तो फिर वो वहाँ भी टेंशन रहता है। थोड़ा थोड़ा रात भी होने लगी थी कि लगभग 7 बज गए थे। तो मैं बोली यहाँ से अब चल देती हूँ। चलने के बाद क्या करूँ कि राघव बेटा बोले कि मम्मा आज मोमोज खाना है, या फिर आप अपने घर पे बनाओ या फिर लेके आओ। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, लेके ही चलती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। कुछ चीज बनाने की, ज्यादा बनाने की इच्छा ही नहीं होती है, लेकिन ना क्या करूँ, बनाना ही पड़ता है। बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, तो फिर एक माँ को ये लगता है कि कुछ भी बनाओ बच्चे हमारे खा लें, तो उनका पेट भरा रहे। तो फिर मैं यहाँ पे मोमोज ली, और मोमोज लेने के बाद अब घर की ओर निकलूंगी फैमिली, क्योंकि ना राघव को आने को तो ली हूँ साथ में, लेकिन राघव को लेके नहीं आई हूँ, तो टेंशन घर की ओर मेरा है। तो यही सारी चीजें हैं फैमिली में। बच्चों को अकेले अपने छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, और मैं बच्चों को अपने घर पे रहते हैं तो घर पे ले रहती हूँ, और बाहर निकलती हूँ बाहर। तो यहाँ पे क्या करी कि कुल्फी राघव को भी बहुत पसंद है, आना को भी पसंद है, लेकिन राघव के लिए मैं नहीं ले जा रही हूँ। आना के लिए मैं अपने लिए ली हूँ। और पति जी को बोली तो पति जी बोले कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, जल्दी बैठो, जल्दी घर चलना है। क्योंकि राघव को ना लेके आओ ना तो थोड़ा सा टेंशन बनी रहती। तो फिर मैं बोली कि ठीक है चलिए, मैं पीछे बैठ के यहाँ पे बाइक में, और मैं अपना एंजॉय करती चलूंगी फैमिली, क्योंकि ये पति जी बोले कि मैं खाऊंगा ही नहीं। तो ये नहीं खा रहे हैं, आना है अपना खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। और पति जी को बोली कि ये बोले कि गन्ना का रस मुझे पीना है, तो मैं बोली ठीक है आप पी लेना, लेकिन मैं नहीं पीऊंगी, क्योंकि मैं अब खा ली हूँ कुल्फी। और मुझे ना ज्यादा मैं एक चीज खाती हूँ कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो चलिए घर पे जल्दी पहुंच के फिर आप घर लोगों से पहुंच ढेर गई सारी हूँ बातें होती है फैमिली। और पहुंचने के बाद आना अपना कपड़ा उतारना चालू कर दिए। ओहो, सब चना गिर गया यार। तो क्या करूँ, क्या खाओगे?
कल बनाऊंगी। जाओ प्लेट लेके आओ, लेके आओ। मोमोज के लिए ऐसा हो सकता है कि वो अरे यार इधर बैठो बैठो। लो पकड़ो पकड़ो। गेहूं लेके आई हूँ क्योंकि गेहूं बिना ना ये खाना है आपको आने सिर्फ दी खाते खाते पूरा गाड़ी में आए और दे और दे और दे और दे और सामान था। मैं बोली छोला आधा किलो ले लेती हूँ फिर तो अभी गांव भी जाना है। तो ये गर्मा गर्म आपके लिए मोमोज। नंगाड़ू कहाँ से आ गए हो, नंगू पंगू हो। मेरा भी इच्छा है। हाँ सभी का है इसमें। हम लोग नहीं खाए थे वहाँ ना, मैं बोली कि पैक करवा लेती हूँ, ज्यादा नहीं ले चलूंगी। और उसके यहाँ का ये मोमोज बहुत ही टेस्टी लगता है, इसीलिए मैं वहां से आज यही लेके आया। उसका चटनी जबरदस्त रहती है मोमोज की। कैसा है आइए सब दीदी आप भी। मम्मी जैसा कि मम्मी थोड़ा तीखा है। मम्मी सा अच्छा कोई नहीं बना सकता। मोमोज तो मैं माही हूँ, अब इस बार जाऊंगी तो लाऊंगी पत्ता गोभी बनाऊंगी तो खा भी मिलती हूँ आने। अभी तो ऐसे ऐसे बोल रहा था नहीं खाऊंगा। अच्छा है मोमोज चट कर गए और चना की भाजी। चलिए बनाते कुछ खाना। हाँ मैं देखी। हाँ तीखा था बेटा देखी। हाँ देखा मम्मी, देखा मम्मी तीखा था क्या, तीखा था। इसको नहीं खाना है। हाँ पत्ते से चाटा मारेगा लल्ला। तीखा है हाओ आप। सो गाइस चलिए किचन में और इन लोगों के लिए कुछ सरप्राइज प्लान की हूँ। अभी बैठे बैठे ही सोची तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं प्याज 4-5 प्याज को मैं छोटे साइज के प्याज को और 3 आलू को मैं छील ली हूँ। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आलू को कट कर लेना है, स्लाइस में आपको प्याज को कट कर लेना है। क्या करना है और हरी धनिया 1 हरी मिर्च को मैं कट कर ली और यहाँ पे देख सकते हैं 4-5 चम्मच बेसन मैं ले ली हूँ। 1 चम्मच भर के आपको धनिया पाउडर ले लेना है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लेना है और यहाँ स्वाद के अनुसार नमक ले लेना है। आज ये पकौड़ी मैं बता रही हूँ आप लोगों को बहुत ही टेस्टी लगेगा क्योंकि इन लोगों को ये पति जी हमारे बोले कि भूख नहीं है और राघव बोले कि हमें ज़्यादा भूख नहीं है मम्मा। तो मैं बोली कि चलो आज ऐसा करती हूँ कि कुछ ना इन लोगों के लिए मैं सोचती रहती हूँ। तो मैं बोली पकौड़ा बना देती हूँ, गर्मी में क्या झंझट करना है क्योंकि अब खाना नहीं बनाऊंगी। ये सोच के ही मैं पकौड़ा बना रही हूँ फैमिली। और चलिए आगे आगे आप लोगों को बता रही हूँ फिर। तो यहाँ पे मैं पकौड़ा बना ही रही थी और यहाँ पे तल रही हूँ। ये लोगों को पता नहीं है कि मैं अभी किचन में कर क्या रही हूँ क्योंकि ये आ रहा है समय पर आईपीएल आप लोगों को पता है। तो देख सकते हैं मैं सरप्राइज लेके जा रही हूँ। एक पत्नी यही कर सकती है किचन में, बस सरप्राइज ही प्लान कर सकती है खाना के लिए, बाकी और कुछ तो कर नहीं सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हाउस वाइफ की हालत और पानी ले जाके ढो ढो के वहाँ दे रही है और ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं मैच का। और इनको पकौड़ा 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 चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए और स्माइल लेके ही जाना पड़ता है। अगर स्माइल लेके आप नहीं गए तो फिर हो गया पूरा मतलब दिन आपका खराब। तो फिर मैं क्या करी, यहाँ से देख सकते हैं और मैं तल ली हूँ। तलने के बाद राग अने और पति जी और राघव हमारे खा लिए हैं। अब मैं अपने लिए ले जा रही हूँ। पति जी चिल्ला रहे हैं कि तुम भी पहले खा लो। तो मैं बोली भूख थोड़ा सा कम हुआ, आप लोग खाओगे क्या। यहाँ पे बातें करते ही करते पति जी बोले कि नहीं एक आध दो रोटी का भी भूख है। तो मैं बोली अभी मतलब भूख है, आप लोग मानोगे नहीं। तो फिर मैं अब क्या करी कि मैं यहाँ पे खा ही रही थी। खाते खाते अब ये सोच रही थी कि अब क्या बनाऊं अब क्या बनाऊं। तो चलिए फिर और कुछ बनाऊंगी इन लोगों के लिए। समझ सकते हो एक हाउस वाइफ की हालत। यहाँ पे मैं पूरा कटोरा लेके बैठी हूँ और आना को बहुत पसंद है, आना भी हमारे खा रहे हैं। अगर आप लोग भी पकौड़ा बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में जरूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो देख सकते हैं फैमिली यहाँ पे गेहूं भी मैं रात में ही धुल दी हूँ क्योंकि इस समय पर पानी की बहुत दिक्कत है। झाड़ू पोछा हो गया, पति जी हमारे चले गए हैं। पराठा और चोखा में बनाई थी तो पति जी हमारे खा के चले गए हैं और मैं अपने लिए यहाँ पे देख सकते हैं
आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। हालत तो पूरा बिगड़ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, और यहाँ पे पराठा सेकी, चटनी भी बन गई है, और ये चोखा आलू और टमाटर की चोखा में बना दी। देख सकते हैं मेरा घर एकदम चमकने लगा है। और ये गेहूं भी रात में धुल के सुबह ही डाल देना है इसको, तो ये सूख जाएगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा करने लगा है और पानी की दिक्कत है। तो मैं रात में ही धुल दी थी और इधर का गेट बंद कर दी थी क्योंकि छिपकलियाँ वगैरह आ जाती है ना, तो यहाँ सोते हैं। तो फिर मैं सोची कि गेट खुला रहने से क्या फ़ायदा, तो फिर मैं चलती हूँ फैमिली। आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप लोग हमें